स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब 28 बाप उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, परमेश्वर उस मार्ग को जानता है, आपके स्थान को भी जानता है, आपके विचार को भी जानता है, आपके ख्याल को भी जानता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एलिया के बारे में अगर देखें, एलिया राजा के डर के मारे ही भागा, लेकिन जिस मार्ग पर वो जा रहा था और एक जो है पहाड़ के ऊपर जो है वो बैठ गया और फिर वहां सो गया और जो है अपनी मौत भी मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखो खाने का इंतजाम किया और खाना भी खिलाया, क्योंकि परमेश्वर जो है मालूम था, उसके मार्ग को समझता था, उसके रास्ते को समझता था कि इसे एलिया भाग रहा है, एलिया भाग कर जाएगा कहां? मैं उसके मार्गों पर मैं चलता हूं, उसके स्थान को भी मालूम है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब खाना खाया, बल पाया, तो परमेश्वर आगे एक कहता है तुम्हें लंबा सफर करना है। एलिया उठा और लंबा सफर किया, उस मार्ग पर चला जहां क्रेत के नाले थे, वहां तक पहुंचा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर वहां उसे छुपा कर रखा, क्योंकि वो परमेश्वर उसके मार्ग को जानता था, समझता था। और जब उस मार्ग को समझता था, उस स्थान के बारे में परमेश्वर को मालूम था, और उस स्थान को परमेश्वर को मालूम था, एलिया को मालूम था कहां है, लेकिन साथ में एक कौवे को भी मालूम था कि एलिया कहां छुपा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस मार्ग को कौवे भी जानते थे कि मैं कैसे उसके पास रोटी लेके जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके मार्ग को परमेश्वर जानता है, आपके रास्ते को परमेश्वर जानता है, आपके विचार को परमेश्वर जानता है से आप किस मार्ग पर जा रहे हैं। अगर परमेश्वर के मार्ग पर जाते हो, परमेश्वर के रास्ते पर जा रहे हो, तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, आपको मार्ग बताएगा। और उस मार्ग पर जब चलोगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस स्थान को भी परमेश्वर दर्शाएगा जहां आपको रुकना है, जहां आपको ठहरना है, उस मार्ग को भी बताएगा परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हकीकत है कि इसे जो है कोई इंसान जाने या ना जाने, राजा भी नहीं जानता था, यहां तक राजा की बीवी भी नहीं जानती थी, बाल के पुजारी भी नहीं जानते थे कि एलिया कहां रुका हुआ है, कोई भी नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था, उसके मार्ग को जानता था, उसके रास्ते को जानता था, उसके स्थान को भी जानता था। आज आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, परमेश्वर जानता है आप कौन से मार्ग पर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये परमेश्वर जानता है। आपके विचार को भी जानता है, आपके ख्याल को भी जानता है परमेश्वर। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं से परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। अगर आज बुरे मार्ग पर चल रहे हो, परमेश्वर ये भी जानता है, हमारे नाम लेकर कहेगा कि तुम बुरे काम किए हो, बुरे काम कर रहे हो, इस मार्ग को त्यागो। जिस तरह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, साउल को परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे सता रहे हो। आज अगर आप बुरे काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर को सता रहे हो, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। बुरे काम को त्यागो और परमेश्वर के रास्ते पर आ जाओ, तो परमेश्वर यीशु आपसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, एलिया का मार्ग परमेश्वर जानता था और उसके साथ में कौवा जानता था। कौवे को देखो, परमेश्वर ने हुक्म दिया इसे तुमने खाना पहुंचाना है, और कौवा कभी भटका नहीं, परमेश्वर के मार्ग पर चला,
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमसे तो अच्छे कौवे हैं जो कि परमेश्वर के मार्ग को तो पहचाना, परमेश्वर के रास्ते को तो पहचाना, परमेश्वर के भक्त को खाना तो पहुंचाता रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जानवर को अगर देखो, एक कौवे के देखो जो परमेश्वर के मार्ग को पहचाना, तो आज हमें और आपको कितनी जरूरत है परमेश्वर के मार्ग को पहचानने की, परमेश्वर के रास्ते की पहचानने की। एक कौवा पहचाना परमेश्वर के मार्ग, एक कौवा परमेश्वर रास्ते को जाना, तो हमें और आपको कितनी जरूरत है जानने की, कितना जरूरत है परमेश्वर के रास्ते पर चलने की। क्या आज परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? कौवा उस स्थान को जानता था और जब जाता था रोटी लेके, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कभी मार्ग नहीं भटका जैसा कि आज संसार भटका हुआ है। परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर दुनियावी मार्गों पर चल पड़े हैं, दुनियावी रास्ते पर चल पड़े हैं, अपने ऐश परस्ती पूरा करने के लिए परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, कौवा परमेश्वर के मार्ग पर चला, बताए हुए रास्ते पर चला और उस स्थान पर पहुंचता था जहां एलिया रुका हुआ। आज आपको भी परमेश्वर के स्थान तक आपको पहुंचने के लिए आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए आपको अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा, परमेश्वर के रास्ते पर आना ही पड़ेगा, तब आप स्वर्ग जाओगे, वरना नहीं जा सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आज अगर बुरे मार्ग पर चल रहे हो तो आज अपना रास्ता बदलो, परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। सुनने वाले भाई बहन अगर आज अपना मार्ग बदलना चाहते हैं, अपना रास्ता बदलना चाहते हैं, उस कौवे से सबक सीखना चाहते हैं, से परमेश्वर उसे मार्ग दिखाया, परमेश्वर उसे रास्ता दिखाया। कौवा कभी नहीं भटका, एलिया के पास रोटी लेकर जाता था और खुदाबंद, और कभी भी रास्ते में कौवा रुकता नहीं था। उस तेरे मार्ग से कभी कौवे भटके नहीं। काश खुदाबंद, जो बच्चे तुझे जीवन दे रहे हैं, तुझे जिंदगी दे रहे हैं, और खुदाबंद उस परिवार, पूरे परिवार अगर जिंदगी दे रहे हैं, तो खुदाबंद जिस तरह कौवे को मार्ग दिखाया, कौवे को रास्ता दिखाया, उसी तरह इन बच्चों सबको रास्ता दिखा, अपना मार्ग दिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।